बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेल सॉर्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक एग्जांपल की थी और यहाँ पे हम एक सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और अगर हम देखें तो हमारे पास n की वैल्यू 9 है क्योंकि ये 9 एलिमेंट्स हैं। इनको हम शेल सॉर्ट से सॉर्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में ये देखा था कि आपके पास जब n की वैल्यू 9 थी तो आपने उसको 3 पे डिवाइड किया था, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप इंटरवल या इंक्रीमेंट्स किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बस ये है कि आपने एक फ्लो से चलना होता है कि आपका इंक्रीमेंट जो है आपने एक कांस्टेंट टर्म के साथ आप इसको डिवाइड करें और आपके इंक्रीमेंट जो है वो डिक्रीज होकर लास्ट इंक्रीमेंट आपका जो वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 9 को जो है पिछली एग्जांपल की तरह 3 पे डिवाइड नहीं किया क्योंकि हम ऑड इंक्रीमेंट नहीं चाह रहे थे, हमने इसको 2 पे ही डिवाइड किया जो कि इसका फार्मूला है। तो हमारे पास 4.5 आया जिसमें हमने इसका इंड पार्ट लिया है यानी 4 लिया है। इसका मतलब है कि हमारे पास इंक्रीमेंट क्या आई है 4 की। तो ये जो हमारे पास डेटा था 80, 93, 60, 12, 42, 30, 68, 85 और 10, इसको हमने 4 के इंक्रीमेंट के साथ आपस में कंपेयर करना है। तो अगर 80 के बाद हम आगे 4 देखें तो 1, 2, 3, 4 यानी 80 किसके साथ कंपेयर होगा 42 के साथ। दोनों का कलर भी एक है येलो। उसके बाद 42 के आगे दोबारा 4 करें तो 30, 68, 85 और 10 और फोर्थ पे क्या है 10। इसका मतलब है आपकी जो सब लिस्ट बनी है वो बनी है 80, 42 और 10, तीनों का कलर सेम है। आपकी पहली सब लिस्ट 4 के इंक्रीमेंट से बनी है 80, 42 और 10। अब अगर आप 93 ले लें तो 4 पोजीशन पे क्या है 1, 2, 3, 4, 30 है। इसका मतलब है 93 के साथ जो सब लिस्ट में सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो 30 है और 30 के आगे अगर आप 4 करें तो मजीद एलिमेंट नहीं है। यानी कि आप अगर आगे जाएं 30 के बाद तो 68 1 पे, 85 2 पे, 10 3 पे, यानी 4 पे आपको कोई नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि इस सब लिस्ट में आपके पास 2 ही एलिमेंट्स होंगे, एक 93 होगा और दूसरा कौन सा होगा 30 होगा। उसके बाद अगर आप थर्ड एलिमेंट पे आ जाएं तो 60 से आगे आप फोर्थ एलिमेंट पे जाएं तो 1, 2, 3, 4 यानी 68 पे जो है वो फोर्थ एलिमेंट है और उससे आगे आपको नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है थर्ड सब लिस्ट में भी 2 ही एलिमेंट्स है, एक 60 है और दूसरा कौन सा है 68। अब ये नीचे जो लाइन लगी है ये क्लियरली बता रही है कि 80 को पहले आपने कंपेयर करना है 42 के साथ। जब आप 80 को 42 से कंपेयर करेंगे तो 42 जो है वो 80 की जगह पे आ जाएगा और 80 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वक्त यहाँ पे 42 आ गया है और हमने पिछली एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि पहले को दूसरे और तीसरे के साथ करेंगे फिर दूसरे को तीसरे के साथ करेंगे, यानी आगे की तरफ जाते हैं एक एक स्टेप से। तो जब आप 80 को 42 से कंपेयर करेंगे तो 42 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 42 फिर 10 के साथ कंपेयर होगा तो 10 इधर आ जाएगा और 42 यहाँ पे चला जाएगा। तो पोजीशन क्या बनी 10 और 80 और 42। उसके बाद जब 80 42 के साथ कंपेयर होगा तो 42 यहाँ पे आ जाएगा और 80 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है नीचे 10 हो गया, 42 हो गया और 80 हो गया। ये किस तरह हुआ, पहले फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ कंपेयर हुआ और इसके साथ, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट इसके थर्ड वाले के साथ यानी सॉरी इस आगे वाले के साथ कंपेयर हुआ, यानी आगे की तरफ हम चलते हैं और जो नई वैल्यू आती है वो फिर कंपेयर होती है। उसके बाद आप सेकंड वाली सब लिस्ट पे आ जाए तो 93 ने किसके साथ कंपेयर होना है 30 के साथ। तो 30 इधर आ जाएगा, 93 इधर आ जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है 30 और 93। सिमिलरली अगर आप 60 को 68 के साथ करें तो ये अपनी जगह पे रहेंगे क्योंकि 60 जो है वो ऑलरेडी लेस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12 और 85 को करें तो इनमें भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। दैट मीन्स कि आपके कंपैरिजन टोटल कितने हुए हैं 6। कैसे 6 कंपैरिजन हुए हैं देखें। फर्स्ट को जब आपने 2 और 3 के साथ किया तो 2 कंपैरिजन हो गए। 2 को जब आपने 3 इसके साथ किया तो 3 कंपैरिजन तो पहली सब लिस्ट में आपके हो गए। उसके बाद आपका ये कंपैरिजन है जो 93 और 30 का होगा, ये फोर्थ कंपैरिजन होगा और 60 और 68 का होगा तो ये फिफ्थ कंपैरिजन होगा और 12 और 85 का होगा तो ये 6 कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन आपके 6 हुए और स्वैप्स कितने हुए हैं 4 कैसे हुए हैं। जब आपका 80 और 42 था तो एक स्वैप ये हुआ था कि 42 यहाँ पे आ गया था। उसके बाद जब 80 और 42 और 10 था तो फिर सेकंड स्वैप हुआ था 10 यहाँ पे आ गया था और 42 जो है वो आपका यहाँ पे आ गया था। फिर थर्ड स्वैप आपका 80 और 42 का हुआ था
तो 3 स्वैप आपके ये वाले हो गए थे। और उसके बाद जब आपने 93 को 30 से आपने किया तो 30 आपका यहाँ पे आ गया और 93 यहाँ पे, 4 स्वैप्स हो गए। बाकी आपका 60 वाला भी स्वैप नहीं हुआ और 12 वाला भी स्वैप नहीं हुआ। तो टोटल आप पे कंपैरिजन 6 हुए हैं और स्वैप्स आप पे कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। तो जो हमारी इंक्रीमेंट 4 के बाद जो डेटा हमें ऑब्टेन हुआ है वो है 10, 30, 60, 12, 42, 93, 68, 85 और 80। अब हमने क्या करना है, अब इंक्रीमेंट को डिक्रीज करना है, यानी 4 को अब हमने दोबारा किस पे डिवाइड करना है, 2 पे, ताकि आपका इंक्रीमेंट क्या आ जाए, 2 का आ जाए। तो अब जो हम आपके पास पिछला डेटा आया था, पिछला एरे इंक्रीमेंट 4 के बाद, वो आपका ये वाला था और इस पे अब आप 2 के इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। इसका क्या मतलब है, 10 को आप 60, 1 और 2, 60 आ गया सब लिस्ट में, फिर 1 और 2 42 आ गया, फिर आपका 68 आ गया, फिर 80। फर्स्ट सब लिस्ट आपकी क्या बनी, 10, 60, 42, 68 और 80। और सेकंड सब लिस्ट आपकी कौन सी बनी है, 30, 12, 93 और 85। ये आपकी 2 सब लिस्ट बन गई हैं। अब किस तरह से होगा, पहले वाले को 10 को जब आप 60 से कंपेयर करेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा। 10 को जब आप 42 से करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगी, स्वैप नहीं होगा। 10 को जब आप 68 से करेंगे तब भी कोई स्वैप नहीं होगा। 10 को जब आप 80 से करेंगे तब भी कोई स्वैप नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम 30 पे आ जाते हैं। 30 को जब आप 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका 12 जो है वो इधर आना चाहिए और 30 जो है वो इधर आना चाहिए। उसके बाद आप 12 को कंपेयर करेंगे 93 के साथ तो कोई स्वैप नहीं होगा। उसके बाद 12 जो यहाँ पे आ चुका होगा उसको आप कंपेयर करेंगे 85 के साथ तो आपका कोई स्वैप नहीं होगा। उसके बाद आप थर्ड एलिमेंट पे आ जाए, सॉरी ये आपका हो गया, तो सेकंड सब लिस्ट भी आपकी हो गई। यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 जब 12 से होगा, दोबारा रिपीट कर लें, 30 को जब आप 12 के साथ करेंगे तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 12 दोबारा मूव नहीं होगा क्योंकि 12 93 से भी लेस है और 85 से भी लेस है। अब यहाँ पे आपका 30, अब सेकंड को आपने अगले के साथ करना है, तो जब आप 30 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, 30 को जब आप कंपेयर करेंगे 93 के साथ तो चेंज नहीं होगा, और इसी तरह 85 के साथ जब आप करेंगे तब भी चेंज नहीं होगा। जब आप 93 को 85 के साथ करेंगे तो 85 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 93 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी जो फाइनल आएगी, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पीछे देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ इसका अगर ये जो मैंने भी आपको चेंज बताई है कि यहाँ 12 आएगा, यहाँ 30 और यहाँ पे आपका क्या आएगा 85 और 93। तो ये चेंज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, 12 है, 30 है, 85 है और 93 है। ठीक है, ये सेकंड सब लिस्ट का आंसर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सब लिस्ट और सेकंड सब लिस्ट, यानी फर्स्ट सब लिस्ट का आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10, 60, 42 और सेकंड सब लिस्ट का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका मतलब है आप दोनों को जब मर्ज करेंगे तो ये आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट, सॉरी जो आपकी टू इंक्रीमेंट थी उसके बाद आपका ये डेटा आया है। अब ये वाला डेटा है और इसके ऊपर अब आपने 2 को दोबारा 2 पे डिवाइड करके 1 इंक्रीमेंट, अब यहाँ पे आपने वो इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करनी है। कैसे करनी है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, सेकंड को इसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई फर्क नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। 42 को इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी। 30 को जब 42 से करेंगे तो ये मूवमेंट होगी, 30 यहाँ पे आ जाए, लेकिन 30 ना 12 के साथ होगा और ना आपका 10 के साथ मूव होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 30 हो गए, फिर आप 60 को देखेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी। फिर आप 85 को करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी। फिर जब आप 68 को करेंगे तो वो एक मूव सिर्फ करेगा, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आपका 85 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका 93 होगा, वो कोई मूव नहीं करेगा। जब 80 होगा तो वो फिर आपका मूव करेगा। तो इस तरह से आप मूव करके एट द एंड आपका डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 8 नंबर है आपके पास, 8, 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6। ठीक है, तो अगेन आपने इनिशियल जो गैप है वो 4 का है क्योंकि आपने 8 को किस पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो 4 का गैप आ गया। तो 4 का गैप का मतलब है 8, 1, 2, 3, 4, 8 और 7 ये एक सब लिस्ट बन जाएगी, 2 और 1 दूसरी सब लिस्ट बन जाएगी, और आपकी 4 और 6 जो है वो तीसरी सब लिस्ट बन जाएगी। तो 3 सब लिस्ट हैं, तो जब 8 7 के साथ कंपेयर होगा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। जब 2 1 के साथ कंपेयर होगा तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। जब 5 और 3 आपस में कंपेयर होंगे तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अब आपके कंपैरिजन कितने परफॉर्म हुए हैं, 4, और आपके स्वैप्स कितने हुए हैं, 3। यानी आपके तीनों के तीनों जो सब लिस्ट थी वो उन्होंने आपस में स्वैप किया। 8 और 7 ने भी किया है, 2 और 1 ने भी किया है, और 5 और 2 और 1 ने भी किया है, और 5 और
3 ने भी 5 और 3 ने भी आपका स्वैप किया, ठीक है। तो आपके कंपैरिजन और आपके कंपैरिजन 4 है और आपके स्वैप जो है वो कितने हैं, 3 है। तो आपकी ये इंक्रीमेंट 4 के बाद आपकी जो लिस्ट है वो ये बन गई। और उसके बाद अब आपका गैप 2 है, इसका मतलब है 7 को आपने 3 के साथ करना है और फिर 3 को आपने 8 के साथ करना है, 8 को आपने 5 के साथ करना है, सिमिलरली 1 को 4 के साथ करना है। अब आप किस तरह से करेंगे, जब 7 और 3 को करेंगे, जब 7 को 3 के साथ करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 7 यहाँ पे, अब यहाँ पे 7 था और फिर 3 आपका कंपेयर होगा किसके साथ, 8 के साथ, तो वो चेंज नहीं होगा। फिर 3 आपका किससे कंपेयर होगा, 5 के साथ, तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आपका आया था, यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ 7 था। अब 7 जब कंपेयर होगा 8 के साथ तो कोई चेंज नहीं होगा, और 7 जब 5 के साथ कंपेयर होगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 5 8 और 7, और जब 8 7 के साथ कंपेयर होगा तो 7 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 3 5 7 और 8। एंड सिमिलरली यही प्रोसेस अब आप सेकंड लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ याद ये रखना है कि जब मोर देन 2 एलिमेंट्स हो सब लिस्ट में तो पहले ने दूसरे के साथ भी होना है, तीसरे इसके साथ भी होना है, इसके साथ अपनी सब लिस्ट में सब एलिमेंट के साथ होना है। फिर आप अगले पे आएंगे, उसने अपने अगले वाले सबके साथ होना है। तो इस तरीके से आपका जब ये वाली लिस्ट आ जाएगी, अब आप फिर दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो आपका इंटरवल 1 आ जाएगा। इसका मतलब है अब इसके ऊपर आपने इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करनी। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कैसा होता है। पहला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है 3, 1 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एक मूवमेंट हो जाएगी। फिर 5 को जब आप 3 के साथ करेंगे कोई मूवमेंट नहीं होगी, जब आप 2 के साथ मूवमेंट करेंगे तो 2 फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 और इधर मूव। तो इस तरह से मूव करते करते सारे एलिमेंट पे आप करें तो आपका एट द एंड जो है वो सॉर्टेड डेटा आ जाएगा। ये अनदर एग्जांपल है, इसमें हम जो है 5 का गैप यूज कर रहे हैं और ये आपको नजर आ रहा है। 5 का गैप का मतलब है 40 के बाद 1 2 3 4 5, यानी 40 जो है वो 65 के साथ होगा। सिमिलरली 2 जो है वो 0 के साथ होगा। तो ये आपको नजर आ रहा है 0 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। और 40 और 65 क्यों नहीं हुए, क्योंकि 40 ऑलरेडी लेस था, ठीक है। उसके बाद आपका 1 जो है वो कंपेयर होगा किसके साथ, -1 के साथ। तो आपको ये नजर आ रहा है -1 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 43 जो है वो 58 के साथ होगा, कोई चेंज नहीं हुई, 43 वहीं पे है और 58 वहीं पे है। उसके बाद आपका 3 जो है वो 3 के साथ कंपेयर होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, दोनों अपनी जगह पे रहेंगे, नजर आ रहे हैं नीचे। और इस तरीके से आपका ये 5 वाले गैप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने कौन सा गैप देना है, यानी आपका 5 है और 5 को अब आप फिर 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर तो 2.5 आता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपने इंट पार्ट नहीं लिया, आपने 2.5 को जो है वो राउंड करके 3 क्यों लिया 3, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके इंक्रीमेंट्स ऑड पार्ट में ही चलते रहे, यानी 5 है और उसके बाद आपका जो है वो 3 आए और उसके बाद आपका फिर जब आपने 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 आता था, आपने इंट पार्ट ले लिया, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके इंक्रीमेंट जो है ना वो ऑड में रहे। तो या आपके इंक्रीमेंट्स इवन में रहने चाहिए या आपके इंक्रीमेंट्स ऑड में रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप बदलेंगे तो फिर आपके कुछ एलिमेंट बार बार रिपीट होंगे, तो वो जो है वो सही नहीं है, ठीक है। या आपके ऑड इंक्रीमेंट्स रहने चाहिए या आपके इवन इंक्रीमेंट्स रहने चाहिए। तो जब हम 3 का करते हैं तो इसका क्या मतलब है, 40 को जो है वो किससे कंपेयर होना है, इस वाले के साथ, 43 के साथ। फिर 0 को जो है वो किससे का, तो ये एंड वाला रिजल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है दरमियान के स्टेप्स जो है वो आपको खुद करने हैं। तो जब आप दरमियान के स्टेप जो मैंने आपको बता दिए कि अगर 3 का इंक्रीमेंट फर्स्ट को अगर 4th के साथ होना है तो फिर उसके बाद आगे जो 3 पे आता है, फिर उसके बाद जो 3 पे आता है, फिर उसके बाद जो 3 पे आता है, तो आपने आगे की तरफ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सेकंड एलिमेंट को इसी तरीके से आपने अगले, तो आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है तो फिर आपके पास ये वाली लिस्ट आएगी। और फिर इसके बाद आपने वन वाले सी सॉर्ट के बाद आपकी ये आ गई और 1 सॉर्ट पे फिर आपकी ये वाली आ जाएगी, जिसमें ये मतलब उसके बाद आप उसके ऊपर आप इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फाइनली लिस्ट आ जाएगी। ये एक और एग्जांपल भी आपको नजर आ रही है जिसमें आपके पास 15 एलिमेंट्स हैं और आपने 15 को जब n15 है, आपने जब इसको 2 पे डिवाइड किया है तो 7.5 आ रहा है। आपने इंट पार्ट ले लिया 7 क्योंकि आप ऑड इंक्रीमेंट चाह रहे थे, और 7 के बाद आपने जब उसको दोबारा 2 पे डिवाइड किया तो वो आपके 3 इंक्रीमेंट्स आ गए। तो 3.5 था, आपने जो है वो इंट पार्ट ले लिया क्योंकि आप चाहते थे कि ऑड इंक्रीमेंट्स रहे। तो 7 के बाद आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। तो 7 के बाद जो आपका डेटा था वो इस तरह से आया
कि आपने 40 ने जो है वो 75 के साथ कंपेयर होना है, क्योंकि 7th गैप है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है। 40 को 75 से होना है, 35 को 55 से होना है, 80 को जो है वो 90 से होना है। तो कलर भी सेम है ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से होते जाएंगे। 7 के इंक्रीमेंट्स के बाद आपका जो रिजल्ट है वो ये है, वो ऊपर वाला बिफोर है, नीचे वाला आपका आफ्टर सॉर्टिंग विद गैप इज इक्वल टू 7, आपका ये सेकंड वाला एरे आपको मिलेगा, ये वाला। और इस पे जब आप अप्लाई करेंगे विद गैप 3 तो फिर आपको ये मिलेगा, और एट द एंड फिर आपका ये वाला गैप 1 के बाद आया, और इसको जब आप इस पे जब आप अप्लाई करेंगे इंसर्शन सॉर्ट तो आपका डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। सो बेस्ट केस क्या हो सकता है, हमें पहले भी पता है, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमने ये डिस्कस किया है कि बेस्ट केस वो होता है कि आपका एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो। इन द राइट ऑर्डर मीन क्या मतलब है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आपका सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ कंपैरिजन, जाहिर अगर आपको ऑलरेडी सॉर्टेड है तो अगर हम इस शेल सॉर्ट में देखें तो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन और स्वैपिंग जो है वो आपके, और स्वैपिंग आपकी ऑलमोस्ट जो है वो नहीं होगी, ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो। और एवरेज केस हो या को तो फिर आप एज कंपेयर टू वर्स्ट केस कम होंगे, लेकिन वर्स्ट केस को हमने पहले भी कहा था कि हम किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में वर्स्ट केस देखते हैं। तो वर्स्ट केस का क्या मतलब है, टोटली डेटा आपका अनसॉर्टेड है, तो आपके फिर मोर कंपैरिजन एंड मोर स्वैपिंग होगी, ठीक है। बाकी जिस तरह से हमने बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को एनालाइज किया उसी तरीके से कर रहे हैं। एडवांटेजेस है शेल सॉर्ट की, पहली बात तो हमने ये कहा है कि इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट बट नॉट ईजियर देन है। क्यों ईजियर देन नहीं है इंसर्शन सॉर्ट से, क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट्स भी डिफाइन करने होते हैं और उसके मुताबिक आपने जो है वो कोडिंग करनी होती है कि किस तरह इंक्रीमेंट्स में जो है, तो एक चीज़ ये देखनी होती है कि आपके बार बार एलिमेंट्स रिपीट ना हो, और अगर आपके इवन इंक्रीमेंट्स है तो इवन ही चलते रहे, ऑड इंक्रीमेंट है तो ऑड चलते रहे, तो थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट। लेकिन इसकी एडवांटेज है क्योंकि इसके मूव जो है आखिर में जाके जब फर्स्ट लास्ट स्टेप में 1 इंक्रीमेंट आता है और इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई होता है तो प्रोसेसर के हवाले से मूव जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो शेल सॉर्ट कैन बी सॉर्टेड फॉर अ गैप ग्रेटर देन 1 एंड दस लेस एक्सचेंज देन इंसर्शन सॉर्ट, जो हमने पहले भी देखा। सो इट इज फास्ट एंड इट इज एफिशिएंट फॉर मीडियम साइज लिस्ट। क्यों बड़ी लिस्ट के लिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि फिर आपके इंक्रीमेंट जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं जो कि हैंडल करना मुश्किल हो जाते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज इट्स लिमिटेशन, डेफिनेटली इट इज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड इट इज नॉट नियरली एज एफिशिएंट एज द मर्ज हीप एंड क्विक। ये जब हम मर्ज हीप और क्विक पढ़ेंगे ये आपके डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोचेज में आएंगे और आपको ये पता चलेगा उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी से कि अभी तक जो हमने एल्गोरिथम देखे हैं, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, ये तमाम के तमाम रेडिक्स सॉर्ट, ये तमाम के तमाम आपके बिग ओ एन स्क्वायर की तरफ जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा बिग ओ एन की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो आपके मर्ज हीप और क्विक है ये आप देखेंगे कि इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग की तरफ जाएगी और आपको देखने में यूं लगेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है क्योंकि इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन या एन लॉग एन को बिलोंग करेगी। सो डिफरेंस क्या है इंसर्शन सॉर्ट और शेल सॉर्ट का, कि आपने शेल सॉर्ट में एक एडिशनल लूप लगाना है, किस लिए, टू प्रोसेस द इंक्रीमेंट, ठीक है। और जो मिडल और इनर मोस्ट है वो आपका उसी तरीके से इंसर्शन सॉर्ट के जिस तरह लूप्स आर सेम एज द इंसर्शन सॉर्ट विद गैप इज इक्वल टू 1। तो अगर शेल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा जाए तो किस तरीके से होगा कि आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, गैप का n/2, अभी हमने बहुत सारी एग्जांपल में देखा। फिर हम कहते हैं जब तक गैप ग्रेटर देन 0 है आपने फॉर ईच एलिमेंट फ्रॉम गैप टू एंड, यानी आपने फर्स्ट से शुरू करना है और गैप पे एलिमेंट्स ले लेके कहां तक जाना है, एंड तक जाना है। फॉर ईच एलिमेंट फ्रॉम गैप टू एंड, फॉर एग्जांपल गैप आपका 3 आया तो 3 से लेके आगे एंड तक आप जाएंगे तो बाय गैप यू इंसर्ट एलिमेंट इन इट्स गैप सेपरेटेड सब एरे। वो जो आप सब एरे बनाते हैं आप क्या करते हैं, गैप की वैल्यू निकाल के जब तक गैप की वैल्यू 0 है, गैप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आती है, माइनस में तो नहीं आती या इक्वल टू 0 तो नहीं आती। तो आप क्या करते हैं जब आपके पास गैप की वैल्यू आ जाए तो आप गैप से शुरू करके, गैप की वैल्यू 3 आई है तो आप 3 से शुरू करके एंड तक जाएंगे और बाय गैप आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे अपनी सब एरे में। हमने कहा ना 1 के साथ 3 बने, 1 के साथ अगर 3 का गैप है तो 1 के साथ 4th एलिमेंट, फिर सेकंड के साथ 5th एलिमेंट, इस तरीके से आप जो है ना वो सब लिस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर आपका गैप 2 हो गया है तो आप इसको 1 पे किस तरह करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका गैप 1 आ जाएगा अगर आपका गैप 2 है। अदरवाइज आप गैप को
डिवाइड करते जाते हैं, पहले 2 से, ये इनिशियली 2 से, फिर आपने 4 से, फिर इस तरह से 8 से, इस तरह से आप इंक्रीमेंट को डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो ये वाला कोड क्या बता रहा है कि हमने गैप लेना है और फिर हमने गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सब लिस्ट जो है वो ऑब्टेन करनी है। जब हम ये कर लेंगे तो फिर हमने क्या पढ़ा था उसके लिए आगे सॉर्टिंग करने के लिए कि आपने नेक्स्ट पोजीशन एक वेरिएबल है उसको सेट करना है। जैसे मैंने कहा ना 1 के बाद 3 है, सॉरी अगर 3 का गैप है तो 1 के बाद 1 के साथ 4th एलिमेंट है, तो आपने नेक्स्ट पोजीशन को 4th पे जाके सेट करना है और उस पे जो वैल्यू होगी उसको आपने नेक्स्ट वैल्यू में डालना है। और जब तक आपकी नेक्स्ट पोजीशन जो है वो गैप से ग्रेटर है, अब गैप आपका 3 है, पोजीशन आपकी 4 है, क्योंकि आपने 3 का गैप लिया तो मतलब है 1 के साथ 4 होगा, तो डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 3। तो आप क्या फिर करते हैं, फिर करते क्या है आपके जो नेक्स्ट पोजीशन माइनस गैप का क्या मतलब है 4 और -3, 4 - 3 क्या होगा 1, यानी 1 को आपने 4th वाली के साथ आपने एलिमेंट एट नेक्स्ट पोजीशन माइनस गैप मीन अगर नेक्स्ट पोजीशन 4 है तो 4 से आप गैप को माइनस करें तो 4 - 3 1, यानी 1 जो है वो 4 वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। हमने इसे रखा ना 1 4 के साथ 2 5 के साथ, तो वो कंपेयर होगा। और अगर वो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर 4th एलिमेंट से ग्रेटर है तो आप उनको आपस में शिफ्ट करेंगे यानी स्वैप करेंगे। और ये करने के बाद आप अब आपकी नेक्स्ट पोजीशन जो है वो 4 पे थी तो उसको वापस लाएंगे बाय गैप, यानी आप उसको वापस लाएंगे ताकि 1 के बाद वो किस पे आ जाए 2, और फिर 2 जो है वो किसके साथ कंपेयर होगा 5th वाले के साथ। और इस तरह आपका ये व्हाइल लूप जो है वो यू इंसर्ट नेक्स्ट वैल्यू एक्स नेक्स्ट पोजीशन एट द एंड लिखा हुआ है, और ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक कि आप जो है वो एंड तक नहीं चले जाते। सो यहाँ पे आपका शेल सॉर्ट का पार्ट 2 भी खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।